हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ खुदा का धन्यवाद कीजिएगा, जो परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के सदका हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर जो आत्मिक उन्नति करने जा रहे हैं। ये हमारी उन्नति का समय जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, और हमारा बिलीव है कि हम सब लोग आज जबरदस्त आत्मिक उन्नति से भर जाएंगे। यीशु के नाम से हम सब पावरफुल प्रेयर करेंगे, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा प्रेयर सबसे ज्यादा पावरफुल विषय। प्रार्थना शैतान के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है। बाइबल में लिखा, तुम्हारी प्रार्थना शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा देती है, तोड़ देती है। ऐसी सामर्थ प्रार्थनाओं के द्वारा काम करती है। सो आज हम सब लोग जब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो खुदा की पावर और बढ़ जाएगी। कलाम में लिखा, जब परमेश्वर के नबी वो प्रेरित जो सुसमाचार की सेवा कर रहे थे, तो सेवा के दौरान जब उन पर आरोप लगाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया, तो कलाम में लिखा, सारी कलीसिया ने एक मन होकर खुदा के प्रेरितों के लिए, नबियों के लिए जब प्रेयर की, तो सच में वो एकता की प्रेयर से परमेश्वर की बड़ी अद्भुत पावर ने काम किया कलीसिया। और वहां पर वो चेले भी जब बंदी गृह में थे, तो वहां बैठकर परमेश्वर के साथ ऐसे बाइबल में लिखा, वो लौ लगाकर, ऐसे मन लगाकर, चित्त लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। तो उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा जेल की बेड़ियां, उनके हाथों पांव की बेड़ियां खुल गई और जेल के दरवाजे खुल गए। कलीसिया पावर से पूरी तरह से, सामर्थ्य से वो पूरी तरह से जेल से आजाद हो गए। आज वही पावर हमारे बीच में भी काम कर रही है। जब हम आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे, जितनी भी हमारी रुकावटें वो टूट जाएंगी। यीशु के नाम से हम ब्लेस होंगे, हम ऊंचे होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, रुकावटें टूटेंगी। जितने लोग आज हमारे साथ मिलकर एक पॉजिटिव प्रेयर जो खुदा के दास के द्वारा हमने सीखी है, उस पॉजिटिव प्रेयर को करेंगे, तो निश्चय आज की प्रेयर हमें ब्लेस करेगी, हमें आगे बढ़ाएगी। आइए कलीसिया, आज की प्रेयर को शुरू करने से पहले हम एक छोटी आराधना के द्वारा प्रभु की महिमा को गाएंगे। सब आंखें बंद रखना, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की प्राश्चित को गाना। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। सब गाते हुए कलीसिया हाथों को हिलाकर प्रभु की महिमा को गाइएगा। कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सुना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से खिल गया। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिल गया, जीवन में मेरा राह
खुशियों से भर गया। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिल गया, ये जीवन ये मेरा खुशियों से भर गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दिया आराम सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तूने, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान। सबका ये कलीसिया, कैसे करूं मैं बयां। हम पापियों का बोझ उठाया, हम पापियों का बोझ उठाया। भटके हुओं को रब से मिलाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से बनाया है अपने समान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। लंगड़े चलाए मुर्दे जिलाए, लंगड़े चलाए मुर्दे जिलाए। रोगों से सबको नजात दिलाए, रोगों से सबको नजात दिलाए। उठते तूफानों को पल में थमाए, उठते तूफानों को पल में थमाए। अद्भुत तू करता है काम, तेरा प्यार है कितना महान। कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। सबके गुनाहों को माफ करे जो, सबके गुनाहों को माफ करे जो। धोकर लहू से साफ करे जो, धोकर लहू से साफ करे जो। देके हमें रूहे पाक सबको, देकर हमें रूहे पाक सबको।
बनाता है अपने समान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है। सब गाइए कलीसिया। तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु। उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। यीशु तूने बचाया है, तूने संभाला है। हालेलुया, हालेलुया। सच में कलीसिया, वही एक परमेश्वर है जो हमें हर हालात से छुड़ाता है, जिसने हमें अंधकार से निकाला, जिसने हमें अनंत मौत से बचाया है। सच में वो सच्चा परमेश्वर है और आज हम उसी की शरण में बैठे हैं। और जितने लोगों का आज मन दिल पूरा खुदा के साथ लग जाएगा, सच में वे और भी ज़्यादा ब्लेस हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि सच में कलीसिया, जैसे खुदा के दास हमें बताते हैं कि जिनके दिल, जिनके मन ऐसे वचन को सुनते समय ऐसे शिदते नहीं, वो नॉर्मल है, उनको अभी और ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे अंदर वह खास मन होना चाहिए कलीसिया, जिस मन के द्वारा खुदा की सामर्थ काम करती है, जिस मन से हम परमेश्वर की पावर को देखते हैं। सो आइए हम सब लोग परमेश्वर के सामने विश्वास करेंगे उस मन के लिए कि खुदा हमारे अंदर वो मन आए, जैसा मन आप चाहते हो, जैसी बुद्धि आप चाहते हो पिता, वो मन, वो बुद्धि, वो समझ हमारे अंदर बढ़े। सो आइए सभी ईमान से बैठ जाएंगे। ऑनलाइन जितने अपने घरों पे देख रहे हैं, वो सब भी जहाँ पर भी सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइए, आंखों को बंद कीजिए और धीरे धीरे अपने हाथों को हिला हिला कर अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में क्या हो रहा है, दाएं बाएं की सब बातों को भूल जाइए। बस ऐसे फील करो कि अब मेरा रिश्ता पिता के साथ मजबूत होने जा रहा है, आज मेरी खुदा के साथ बात होने जा रही है। एक टक होकर बैठ जाइए उसके साथ। सब लोग इधर उधर की बातों को छोड़ दो। आपकी लाइफ में क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, क्या बोझ है, क्या चिंता, क्या हालात, क्या प्रॉब्लम, सब एक साइड पे कीजिए। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज हमें खुद के लिए पहले वो विश्वास करना जिस विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, जिस विश्वास के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। इसलिए सबसे पहले खुद के लिए खुदा के सामने चाहिए, अंगीकार कीजिए, हाथों को हिला हिला कर बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। सबसे पहले तो पिता मैं तेरे उस एक एक उपकार के लिए पिता, जो माँ के गर्भ से पिता तूने मुझ पर किए पिता। तेरा वचन कहता खुदा, आपने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें अपनी सोच में रखा था। यस पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सामर्थी है पिता, तू मुझसे मोहब्बत करता है परमेश्वर, और मैं तेरी खास प्लानिंग हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंदा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू महान है पिता, जो तेरी दृष्टि मुझ पर हुई पिता। तूने परमेश्वर मुझे संसार से निकाला,
पाप से, बुराई से निकाल कर पिता मुझ पर अपने ज्ञान को प्रकट किया पिता। तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सब लोग उसका थैंक्स करो, अपने होठों से उस यहोवा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाइएगा, क्योंकि सच में कलीसिया हम अपने खुदा को कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ अपने होठों से उसका धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे दाऊद यहोवा को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाता, आज हम भी अंगीकार करते हैं, कहते हैं परमेश्वर से, हे यहोवा तू परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बचाने वाला है, तू मेरा गढ़ है परमेश्वर, तू मेरी छिपने की जगह है पिता, तू महान है, तू अति पवित्र है, तू सामर्थी है पिता परमेश्वर। तेरी दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है पिता, तेरे काम बड़े हैं पिता, तू अति पवित्र परमेश्वर है। यस पिता परमेश्वर तू महान है पिता, तेरी दया बड़ी है पिता, तेरे पावर बड़ी है पिता। आज वो तेरी पावर खुदा हमारे बीच में काम कर रही है पिता, वो तेरी पावर खुदा आज हमारी जिंदगी में काम कर रही है परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता, जो आपकी ओर से हमें ये प्रार्थना करने का उत्तम समय मिला पिता, इस समय में आपका रूह पाक हमारी अगवाही कर चुका है। सब अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर प्रार्थना करने में खुदा आपका आत्मा हमारी हेल्प कर चुका, हमारी अगवाही कर चुका पिता। हम अपनी बुद्धि से नहीं प्रभु, तेरे आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाले बन चुके पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते पिता, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। जैसे दानियल पिता तेरे साथ प्रार्थना में बैठता था पिता परमेश्वर, वो पूरी तरह से पिता तेरे साथ मगन हो जाता था, तेरा वचन बताता पिता। जब मूसा तेरे साथ बातें कर रहा था तो पिता उसकी रिलेशनशिप तेरे साथ स्ट्रांग बन गई, और आपके साथ रिश्ता मजबूत होने से उसके चेहरे पर आपका तेज चमकने लगा, आपका नूर चमकने लगा, उसकी जिंदगी शाइन करने लगी। यस पिता परमेश्वर तेरे साथ रिश्ता बनाना पिता हमारी जिंदगी को शाइनेबल करता पिता, हमें चमकाता पिता। यस खुदावंदा, इसलिए मेरा विश्वास है खुदा, जो आज मुझे तेरे साथ बैठने का बातें करने का जो उत्तम समय मिला पिता, ये समय मेरी जिंदगी को शाइनेबल बना चुका पिता परमेश्वर। ये समय पिता मेरी जिंदगी को चमका चुका है। धन्यवाद प्रभु, इस समय में आप मेरी वैसे ही अगवाही कर चुके पिता, जैसे आप मूसा की अगवाही करते थे, जैसे आप पिता दानियल की अगवाही करते थे, जैसे आज अपने दास की अगवाही करते हो पिता। जैसे जिस पावर के द्वारा खुदा आपके दास कई घंटे तक बैठकर पिता तुझसे बातें करते पिता परमेश्वर, परमेश्वर वो पावर वो ग्रेस पिता हमारी जिंदगी में भी काम कर चुकी है पिता। और इस समय खुदा प्रार्थना में पूरी तरह से खुदावंदा आपका रूहे पाक हमारी अगवाही कर चुका है, हमारी अगवाही कर चुका, क्योंकि प्रभु आपके कलाम में लिखा, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु खुदावंद यीशु आपका पवित्र आत्मा, आपका हॉली स्पिरिट हमारे अंदर से होकर आहें भर भर कर पिता के आगे विनती करता है। यस खुदा बाप, वो तेरा आत्मा पिता मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुका है, मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुका पिता। मैं अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी सोच से नहीं पिता, तेरे आत्मा से प्रार्थना कर चुका हूँ, तेरे आत्मा से प्रार्थना कर चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। थैंक यू परमेश्वर, तूने मुझे अपना आत्मा इसीलिए दिया पिता, ताकि मैं आत्मा की अगुवाई में चलकर तुझे प्रसन्न कर पाऊं पिता, तेरी आज्ञाओं को पूरा कर पाऊं पिता। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरा वचन गवाह है पिता, आज तक जितने लोगों ने पिता आत्मा की अगुवाई से चलकर तेरे वचन को पूरा किया, तेरी आज्ञाओं को माना पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत कामों का आपने प्रकट किया, उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। यस पिता परमेश्वर, आज वो तेरा आत्मा मेरे अंदर भी सेम काम कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, तेरा वो आत्मा खुदावंदा हर काम में, हर बात में मेरी अगवाही कर चुका है, मेरी अगवाही कर चुका है, मेरी अगवाही कर चुका है। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो और कहो प्रभु के सामने, यस पिता, जो कल पावरफुल संगति होने जा रही है पिता, कल की मीटिंग के दौरान पिता तेरे दास के मुख से जो वर्ड आएंगे पिता, जो वचन आएंगे पिता, उन बातों को लेने के लिए खुदा आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो, मेरे मन को तैयार कर चुके पिता। कल की गवाहियां पिता, जो ताजा वचन है पिता, जो तेरे जिंदा काम, ताजा काम पिता कल मैं सुनूंगा, तो उन कामों को सुनकर पिता मेरा हृदय शिदेगा पिता। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे दास के द्वारा हमने सीख लिया,
अगर हमें गवाहियां, खुदा का जिंदा कलाम, ताजा कलाम और प्रभु के दास के मुख से आने वाला ज्ञान, अगर उसको सुनकर हमारा हृदय शिदता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, तो अभी हम नॉर्मल है, हमें खास बनने की जरूरत है। तो यस पिता, हम बिलीव करते पिता, हमारे अंदर प्रभु आज वह खास मन आ चुका पिता, जिस खास मन के द्वारा पिता आप प्रसन्न होते हो पिता, जिस खास मन के द्वारा पिता आप अद्भुत कामों को प्रकट करते हो पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, मेरे अंदर वह खास मन आ चुका पिता परमेश्वर, तेरे साथ जीने वाला, तेरे साथ चलने वाला प्रभु, वह खास मन मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका प्रभु। मैं पूरी तरह से खुदा बाप आपको प्रसन्न करने वाला, आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी पिता। यस खुदावंदा, क्योंकि तेरा वचन बताता जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को बड़ी चौकसी से सुनकर मन बनाते हैं, उसे पूरा करने का फैसला लेते हैं और सच में पूरी बुद्धि समझ के साथ उसे पूरा करते हैं, तो कलाम बताता वे अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों में ऊंचे किए जाएंगे। यस खुदा, मैं तेरे वचन को पूरा करके ऊंचा हो चुका हूँ, ऊंची हो चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि जो लोग तेरी आज्ञाओं को मानते पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर चलते पिता, वे नॉर्मल नहीं रहते, वे खास बन जाते हैं। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे साथ चलकर पिता वही खास जिंदगी को जीने वाला, चलने वाला बन चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता पिता, आपने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस पिता परमेश्वर, मैंने जो भी परमेश्वर तेरे दास के द्वारा तेरे ज्ञान को सुना है, जाना पिता, उस ज्ञान पर चलने की बुद्धि समझ आपकी ओर से मुझे मिल चुकी है, मुझे मिल चुकी है पिता। तेरे कलाम को पिता मैं जैसे सुन रहा हूँ पिता, वैसे पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी पिता। और मेरा विश्वास है पिता, कल अपने दास को खुदा मेरे लिए बड़ी पावर के साथ इस्तेमाल कर चुकी हो, इस्तेमाल कर चुकी हो, इस्तेमाल कर चुकी हो। जैसे खुदा आप मूसा के आगे आगे चलकर उसकी अगवाही करते थे और उसके द्वारा पिता परमेश्वर इजरायलियों से बातें किया करते थे, आज खुदावंदा वही तेरा आत्मा तेरे दास के अंदर काम कर रहा पिता, और उसी दास के अंदर से पिता तेरा आत्मा खुदा जब कल मुझसे बात करेगा, वो एक एक वर्ड पिता मुझे शिदेगा, मुझे छुएगा, मुझे बदलेगा, मेरे मन को, मेरी सोच को, मेरे विचारों को चेंज कर देगा। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब हाथों को हिला हिला कर धन्यवाद करते जाइए, पिता से बातें कीजिए। जिनको सुस्ती आ रही है, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, वो परमेश्वर के सामने जाइए, क्योंकि ये समय नॉर्मल नहीं है, इसका बड़ा लाभ है, इसका बड़ा फल है। वो फल के हम हकदार हैं कलीसिया, कोई इस फल को चुरा नहीं सकता। इसलिए धन्यवाद करो, हया में आओ, दलेरी में आओ, धन्यवाद करो, थैंक यू बोलो परमेश्वर को। यस पिता परमेश्वर, ये रुकावट खत्म है, ये रुकावट खत्म है, ये रुकावट खत्म है पिता। मेरा मन प्रार्थना में बहुत ज्यादा लग चुका पिता, मेरा मन प्रार्थनाओं में बहुत सारा लग चुका पिता, आप मेरा मन लगा चुके हो। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से प्रभु जी, प्रार्थनाओं में मेरा मन बहुत ज्यादा लग चुका है, बहुत ज्यादा लग चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब अंगीकार करो, बोलो प्रभु को, यस पिता तू प्रार्थना करने वाला तेज मन मेरे अंदर दे चुका पिता, वो खास मन पिता आज मेरे अंदर काम कर चुका, काम कर चुका, काम कर चुका पिता। तेरी पावर के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा, आत्मिक उन्नति के द्वारा पिता, और जो सामर्थ इस मिनिस्ट्री में, इस भवन में काम कर रहे पिता, उस पावर के द्वारा मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन खुल चुका है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। मेरी प्रेयर खुल चुकी है, मेरी प्रेयर खुल चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है। धन्यवाद खुदा, मैं प्रेयर पिलर बन चुका हूँ, मैं प्रार्थनाओं का थंब बन चुका, मैं प्रार्थनाओं का योद्धा बन चुका हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थनाओं की सारी रुकावटों को आपने मेरी लाइफ से तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है।
तोड़ दिया यीशु नाम से पिता। आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया पिता। ये रुकावट नहीं है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है। यस पिता, मेरा मन प्रार्थनाओं में बहुत लग चुका पिता। जैसे दानियल कई घंटों तक प्रेयर करता पिता परमेश्वर, उसका मन तेरे साथ कनेक्ट रहता पिता। जैसे कुरनेलियस खुदा कई घंटों तक पिता तेरे साथ जुड़ा रहता पिता, तेरे वचन बताता पिता। जैसे हन्ना ने पिता परमेश्वर तेरे भवन में आकर पिता दिल खोल कर तुझसे बातें की पिता परमेश्वर, तेरे सामने पूरा मन खोल कर पिता जब तेरे सामने घुटने लगाकर उसने प्रार्थना की, तो बाइबल में लिखा पिता उसकी प्रार्थना सुनी गई। और उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता आपने उसे शमूएल बेटे के साथ ब्लेस कर दिया। यस पिता परमेश्वर, जैसे हन्ना की प्रार्थनाओं को सुनता परमेश्वर, सचमुच जैसे कुरनेलियस की प्रार्थनाएं तेरे हजूर पहुंची पिता, आज मेरी भी प्रार्थनाओं को आप सुन चुके हो। और मेरा विश्वास है मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुकी हूँ। सब धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए खुदा के दास के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई है कि जिन लोगों के पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, चाहे उनकी उम्र 50 साल भी हो चुकी है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो बहनें गवाहियों के साथ खड़ी हो चुकी हैं। अंगीकार करो, कहो प्रभु को यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर सच में हमारे गर्भ के अंदर काम कर चुकी है। जिनके पास बच्चा नहीं है वो अपने लिए विश्वास करो, और जिनके पास बच्चे हैं वह उन बहनों के लिए विश्वास कीजिए जिनको बच्चों की जरूरत है। कहिए परमेश्वर को यस पिता परमेश्वर, वह तेरी बेटियां पिता, वह तेरी बच्चियां पिता परमेश्वर जो बेबी के लिए तरस रही हैं परमेश्वर, तेरे अनुग्रह का हाथ उन पर बढ़ चुका है। और जो अभी कोई इनके गर्भ के अंदर रुकावट थी वो आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है पिता। तेरे दास के द्वारा आई हुई भविष्यवाणी के द्वारा पिता उनकी कुख ब्लेस हो चुकी है, ब्लेस हो चुकी है, ब्लेस हो चुकी है यीशु नाम से पिता। वो बेबी की गवाहियों के साथ खड़ी हो चुकी हैं, खड़ी हो चुकी हैं, खड़ी हो चुकी हैं। यस प्रभु यीशु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो जो आप चाहते हो। कलीसिया अपनी उन बातों को रखो परमेश्वर के सामने। जिन लोगों के जीवन में अनाज्ञाकारी का आत्मा काम कर रहा है, जिनके बच्चे आगे पीछे अनाज्ञाकारी करते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, गलत चीजों में फंसे हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, शारीरिक कामों में फंसे रहते हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, शारीरिक लाइफ में गुजार रहे हैं, प्रेयर लाइफ से दूर है, प्रभु से दूर है, उसकी महिमा नहीं करते, उसकी वर्शिप नहीं करते, वो अपने बच्चों के लिए विश्वास कीजिए। और जो खुद बच्चे हैं वो अपने लिए विश्वास कीजिए। कहिएगा परमेश्वर को यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने यहोवा को, अपने बनाने वाले को याद रख कि सचमुच एक दिन सबका न्याय होगा। इसलिए जाइए खुदा के पास, कहिए परमेश्वर को यस पिता परमेश्वर, ये जीवन जो आपने दिया खुदावंदा, मेरा विश्वास है खुदावंदा ये जीवन मेरे बच्चों के जीवन से पिता तेरी महिमा को प्रकट कर चुका पिता। मेरे बच्चे खुदा जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए ईमान कीजिए, जो बच्चे हैं वो खुद के लिए बिलीव कीजिए। कहिए वो पेरेंट्स यस पिता, तेरे वचन में लिखा बच्चे यहोवा की ओर से इनाम है। यस पिता परमेश्वर, ये जो फल, ये पिता परमेश्वर जो आशीष आपने मुझे दी है पिता, मैं विश्वास करता हूँ मेरे बच्चे आज्ञाकार बन चुके हैं, आज्ञाकार बन चुके पिता। सैमुअल बच्चे के जैसे पिता, यूसुफ बच्चे के जैसे, दाऊद बच्चे के जैसे पिता, मेरे बच्चे तेरे साथ वफादार बन चुके हैं, वफादार बन चुके प्रभु, तेरा भय मानने वाले बन चुके पिता, तेरी इच्छा में बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो जैसे पिता तेरा वचन बताता खुदा, यूसुफ जब छोटा सा बच्चा था तभी से ही तुझसे प्रेम करता, तेरा भय मानता पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा पर चलता। यस पिता परमेश्वर, यूसुफ के जैसे पिता मेरे बच्चे भी खुदा बुराई से भागने वाले बन चुके हैं, तुझसे प्रेम करने वाले बन चुके हैं, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बन चुके पिता, तेरी इच्छा पर चलने वाले बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। आपकी पावर मेरे बच्चों के मनों को चेंज कर चुकी है, चेंज कर चुके है पिता। तेरा वचन बताता पिता आप मनों को बदल देने वाले परमेश्वर हो। यस पिता परमेश्वर,
तेरी पावर से मेरे बच्चों का मन परिवर्तन हो चुका है। हर प्रकार की शारीरिक बातें, बुराई की बातें मेरे बच्चों के जीवन से खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। यस पिता, मेरे बच्चे स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुके हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुके हैं। बोलो कलीसिया, अंगीकार करो, आपके होठों से शब्द बाहर आने चाहिए, आपसे मुंह से अंगीकार की बातें आनी चाहिए। विश्वास से बोलो जो आप चाहते हो, लगातार धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। वह खुदा की पावर काम कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, आपकी बड़ी पावर परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है। सब जन कलीसिया कीजिए अपनी आंखों को बंद और अलर्ट होकर परमेश्वर के आगे जाइए और कहिए परमेश्वर से। जितनी बहनों ने आंखें खोली, या जितने भाइयों ने आंखें खोली है, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपके मन में विचार चल रहे, आपके मन में किसी भी बात का स्ट्रेस है, चिंता है, फिक्र है, आपका मन नहीं लग रहा, तो कलीसिया ये वही समय है आपका मन लगने का, आपके मन की तैयारी का। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि पिता, मैं अपने समय को ऐसे जाया ना करूं परमेश्वर, मैं अपने टाइम को ऐसे वेस्ट ना करूं परमेश्वर। पिता सचमुच परमेश्वर, ये कीमती समय पिता आपकी ओर से पिता, जो मैं आपकी हजूरी में बैठी हूँ, जो मैं प्रभु आपकी हजूरी में बैठा हूँ पिता, आपके कलाम में लिखा है प्रभु, आपने मत्ती की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। पिता, आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होते, मैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता। यस पिता, आप इस जगह पर मौजूद हो। कलीसिया, जितने लोग ऑनलाइन इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर आपके घरों में भी मौजूद है। इसलिए अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आप यहाँ मौजूद हो परमेश्वर, मैं आपके सामने हूँ परमेश्वर। पिता, मैं आपके सामने जाती हूँ पिता, मैं आपके आगे जाता हूँ खुदा। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे मन में कार्य कर चुका है, मेरे जीवन में कार्य कर चुका है, मेरे विचारों में कार्य कर चुका है, मेरे जीवन में कार्य कर चुका है। कलीसिया, खोल दीजिए अपने मन की बातों को, डांटिए ऐसे आलस को, ऐसी सुस्ती को जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके परमेश्वर, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके परमेश्वर, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके परमेश्वर, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके परमेश्वर। यस खुदावंदा, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके परमेश्वर। मैं शरीर में 0 हो चुकी परमेश्वर, मैं शरीर में शून्य हो चुका हूँ खुदावंदा, और आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो खुदावंदा। कलीसिया, यदि आपके जीवन में कोई शारीरिक बात है, आपके जीवन में कोई गुप्त बात है जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, जो आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी दुर्बलता है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन कलीसिया याद रखो, वो परमेश्वर आपकी गूढ़ बातों को भी जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। वचन में लिखा है कि कौन किसी मनुष्य की बात को जान सकता है, पर सोचो कलीसिया, अर्थात पवित्र आत्मा जो यहाँ शामिल है, जो मौजूद है, वो आपकी बातों को जानता है, वो आपकी गुप्त बातों को जानता है। इसलिए रखो, वो आपकी विल को, आपकी डिजायर को जानता है। कलीसिया, आपकी प्रॉब्लम्स को जानता है, जो प्रॉब्लम्स आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो भी प्रॉब्लम्स परमेश्वर जानता है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, आप मेरी हर प्रॉब्लम को जानते हो, आप मेरे हर गुप्त बात को जानते हो परमेश्वर। हर मनुष्य आपके आगे खुली किताब की तरह है, और परमेश्वर आज मैं अपने मन को खोलती हूँ, मैं अपने मन को खोलता हूँ पिता, आज मैं अपनी बात को पिता आपके आगे लेकर जाती हूँ परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर पिता, हर प्रकार की ये परेशानी, हर प्रकार की ये चिंता, हर प्रकार का ये स्ट्रेस, हर प्रकार की ये प्रॉब्लम, हर प्रकार की ये दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से मेरी लाइफ से, मेरे जीवन से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस कलीसिया, एक स्ट्रॉन्ग
मन के साथ प्रार्थना करें, जैसे खुदावन के दास आपको बता रहे थे कि कैसे हमारा रिश्ता अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारी प्रार्थनाओं के रिजल्ट भी बड़े आएंगे। इससे कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मेरा रिश्ता आपके साथ स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरा रिश्ता प्रभु आपके साथ मजबूत हो चुका है, मेरा रिश्ता आपके साथ स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरा रिश्ता प्रभु आपके साथ मजबूत हो चुका है। परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है, आपने कहा कि तुम मसीह में दूसरे लोगों के लिए आदर्श बन जाओ। पिता, मैं दूसरे लोगों के लिए आदर्श बन चुकी हूँ, मैं दूसरे लोगों के लिए आदर्श बन चुका। परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरे जीवन में कार्य कर रही है, मेरे रोम रोम में कार्य कर रही है, मेरे बच्चों में कार्य कर रही है, मेरे परिवार के सदस्यों में कार्य कर रही है, एक एक मेंबर की लाइफ में कार्य कर रही है। यस कलीसिया, लगा दीजिए अपने मन को। कलीसिया, यदि आप किसी बीमारी में हो, किसी रोग में हो, यदि आप हॉस्पिटल्स में हो, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, जब कोई भी रिश्तेदार हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर्स की ओर से जवाब हो चुका है, डॉक्टर की ओर से आपको बताया गया है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन कलीसिया सोचो परमेश्वर के प्रॉमिस को, परमेश्वर के वायदे को याद करो। प्रभु ने कहा कि जहां मनुष्य की सोच खत्म हो जाती है वहां मेरी सोच शुरू हो जाती है। अरे सोचो कलीसिया, ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। इसे कहो खुदावन से कि यस परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता इंसान के लिए नहीं हो सकता परमेश्वर, लेकिन आपके लिए सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। तो ये रोग क्या, ये बीमारी क्या है, ये हालात क्या है परमेश्वर। कलीसिया, यदि आपका कोई परिवार का मेंबर बेड में पड़ा हुआ है, मंजे में पड़ा हुआ है, व्हील चेयर में, या कुछ भी रोग है, अंगीकार करो और परमेश्वर के वचन को याद करो। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को चंगा किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने तूफानों को थमा दिया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजर मुर्दा को जिला दिया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दाख रस में बरकत डाल दी। तो सोचो कलीसिया, आपके काम क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, परमेश्वर के अचंभे कामों को याद करो और कहो परमेश्वर से, कहो जीसस क्राइस्ट से कि यस खुदावंदा, आप यहाँ मौजूद हो, आप यहाँ शामिल हो। परमेश्वर पिता, ये मेरी बीमारी, ये मेरा रोग, प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से, आपके सैक्रिफाई के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये मेरा रोग आउट हो चुका है, ये मेरे जीवन से टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है, टोटली आउट हो चुका है, टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका। प्रभु, कल मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी हूँ, कल मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका हूँ। कलीसिया, कुछ भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में, अंगीकार करें, अपने जुबान से घोषणा करें। परमेश्वर के दास जैसे बताते कि आपके वर्ड्स में पावर है, जो खुदावंत के दास बताते। सोचो कलीसिया, बोलने वाले वो नहीं, परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा आपसे बात करता है। तो आप भी अपनी लाइफ से घोषणा करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, जैसे आपके दास ने बताया था परमेश्वर कि हमारे वर्ड्स में पावर है, हमारे वर्ड्स में सामर्थ है। परमेश्वर पिता, उसी अधिकार से मैं विश्वास करती हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ। परमेश्वर पिता, कल मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी हूँ, कल मीटिंग में सबसे पहली टेस्टिमनी मेरी हो चुकी है, मेरी गवाही हो चुकी है। परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर चुका। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे रोम रोम में कार्य कर चुका, मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरे रोम रोम में कार्य कर चुका, मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरे रोम रोम में कार्य कर चुका। कलीसिया, करिए अपने जुबान से कन्फेस वर्ड्स को और कहिए परमेश्वर से कि यस लॉर्ड जीसस, मैं विश्वास करती परमेश्वर, आपका होली स्पिरिट परमेश्वर पिता मेरी लाइफ में कार्य कर रहा है। कलीसिया, यदि आपके घर में कोई समस्या चल रही है, आपके घर में आपसी फैमिली में कुछ मैटर्स है जो आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ऐसा डिस्टर्बेंस चल रही है, जब कुछ भी है, हस्बैंड वाइफ में, बहन भाइयों में, मदर जब फादर में, जब किसी में भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जब कुछ भी शक है, जब कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी हालात है, तो सोचो कलीसिया, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा
कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हारे घराने को ब्लेस करूंगा। तो सोचो कलीसिया, ये वर्ड तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि धन्य होगा तुम्हारा परिवार, धन्य होंगे तुम्हारे खेत, धन्य होगी तुम्हारी भूमि की उपज, धन्य होंगे तुम्हारे पशु। सोचो कलीसिया, वो परमेश्वर ने हमारे हर काम को ब्लेस कर दिया है। इससे कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, ये परिवार पिता आपने मुझे दिया है। परमेश्वर, हर प्रकार का कला कलेश खुदावंदा, हर प्रकार का झगड़ा परमेश्वर, हर प्रकार का स्ट्रेस खुदा, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस परमेश्वर हमारे जीवन से टोटली आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके। परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे घर में कार्य कर चुका है। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम हमारे घर में कार्य कर चुका है। आपका प्रेम मेरे परिवार के एक एक मेंबर के जीवन में कार्य कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती प्रभु, आपका करैक्टर पिता, आपका स्वभाव परमेश्वर, आपका चरित्र परमेश्वर पिता मेरे जीवन में, मेरे परिवार के एक एक मेंबर के जीवन में कार्य कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु, आपने कहा कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा। परमेश्वर पिता, मैं आपके स्वरूप और आपके समानता में कन्वर्ट हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके जैसी बन चुकी हूँ, मैं आपके जैसा बन चुका, मैं आपकी जैसी बन चुकी हूँ, मैं आपके जैसा बन चुका, मैं आपके जैसी बन चुकी हूँ, मैं आपके जैसा बन चुका हूँ। कलीसिया, अब वो लोग अंगीकार करें जिन लोगों के घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपका कारोबार, आपका बिजनेस नहीं चलता। यदि आप कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे कलीसिया आप थोड़े भी कमाते हो, तो वो परमेश्वर उन थोड़ों में भी बड़ी आशीष डालने की ताकत रखता है। तो कलीसिया अंगीकार करे और परमेश्वर के उस वचन को याद करो कि कैसे प्रभु यीशु मसीह, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने 2 मच्छियों और 5 रोटियों में आसमानी बरकत को डाल दिया। सोचो कलीसिया, वो परमेश्वर जिसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें पूछ नहीं किंतु सर ठहराऊंगा। उस परमेश्वर ने वायदा किया कि देख, मैं धनी होकर तेरे लिए कंगाल बनाऊं। कलीसिया, परमेश्वर के वचन को याद करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चोर इसलिए आता है कि वो चोरी करे, वो घात करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ, अबंडेंट लाइफ पाओ। कलीसिया, चोखा जीवन पाओ। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, आपने मेरे लिए चोखा जीवन रखा है, आपने मेरे लिए ब्लेस लाइफ रखी है। और परमेश्वर, हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की फाइनेंशियली रुकावट पिता मेरे जीवन से, मेरे बिजनेस से, कलीसिया आप कुछ भी कार्य करते, चाहे लेबर क्यों नहीं करते, वो परमेश्वर के आगे रखे और कहिए परमेश्वर से कि यस पिता, आप हमारे फाइनेंस को परमेश्वर ब्लेस कर चुके पिता, आप हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके परमेश्वर। कलीसिया, यदि आप फॉरेन में हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा या कुछ रुकावट है आपके बिजनेस में, तो कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मेरे परिवार के मेंबर जो पिता फॉरेन में या कलीसिया आप हो, तो अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आप हमारे बिजनेस को ब्लेस कर चुके हो, आप हमें ब्लेस कर चुके हो। परमेश्वर, मैं लाखों गुना पो चुका, जैसे आपके दास कहते परमेश्वर कि तुम आगे बढ़ो, तुम अंगीकार करो कि परमेश्वर मैं लाखों गुना बोने वाला बन चुका हूं, तो वो परमेश्वर तुम्हें ऐसा ही बनाएगा। तो अंगीकार करो कलीसिया और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर मैं लाखों गुना बोने वाली बन चुकी हूँ, मैं लाखों गुना बोने वाला बन चुका। परमेश्वर जी, आप मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, आप मुझे मजबूत कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए खुदावन के साथ और धन्यवाद कीजिए और कहिए पिता से कि खुदावन, ये समय खुदावन जो हमें आपकी ओर से मिला है पिता, हम धन्यवाद करते पिता, दिल की गहराइयों से जीतते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपने खुदावन हमें जो उद्धार दिया पिता,
संसार के लोगों में से अलग कर लिया पिता। तेरा अनुग्रह खुदा, तेरा फजल पिता जो मेरे ऊपर, मेरे घराने के ऊपर हो चुका है पिता, इस बात के लिए खुदावन मैं जितना भी धन्यवाद करूं खुदा उतना ही कम है। सब जन कलीसिया याद कीजिए उन बीते दिनों को और धन्यवाद करना शुरू कीजिए और कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से कि पिता हम कुछ भी ना थे खुदावन, फिर भी खुदावन ये आपका प्रेम है, ये आपकी दया है खुदावन कि आपने पिता अपने सामने बैठने का मौका दिया पिता। हम दिल की गहराइयों से पिता आपके सामने बैठकर खुदावन आपसे बातें करते पिता और एक एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आज जो कुछ भी मेरे जीवन में खुदावन, यस पिता परमेश्वर, वो आपके कारण है पिता, क्योंकि आपने हमें अंधकार में से चुन लिया पिता, अपनी ज्योति में लेकर आए हो पिता। यस खुदावंद आपने हमें चोखा जीवन दे दिया है पिता। ये चोखा जीवन पिता, ये अबंडेंट लाइफ खुदावंद जो हमें आपकी ओर से मिली है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं थैंक्स करती हूँ, मैं थैंक्स करती हूँ, मैं थैंक्स करती हूँ। यस जीसस, यस सामर्थी परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, ये आपकी दया है खुदावंद, ये तेरा फजल है पिता परमेश्वर कि आज मैं जिंदा हूँ खुदावंद। आपने मुझे मौत की वादियों में से बचा लिया खुदावंद। जैसे तेरा बेटा दाऊद कहता है, यहोवा तू मेरा ऊंचा गढ़ है, यहोवा तू मेरी चट्टान है। आप भी अपने मुंह के शब्दों के द्वारा एक एक उपकार के लिए, एक एक बात के लिए धन्यवाद कीजिए, थैंक्स कीजिए। कहिए खुदावंद खुदा से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता आपने अपना अगापा प्रेम दिखाया पिता, अपने इकलौते को मेरे लिए वार दिया, बलिदान कर दिया पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, ये आपका प्रेम है पिता। आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हम कुछ भी ना थे खुदावन, हम अंधेर करने वाले पिता, तुमसे रहत पिता अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे पिता। आपने पिता परमेश्वर हमें चुन लिया पिता, अपनी पहचान दी, अपना नाम दिया, गले से लगाया खुदावन। इस बड़े उपकार के लिए पिता, इस रहमत के लिए, दया के लिए खुदावन हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से सब जन कलीसिया जो परमेश्वर की ओर से आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आज मैं अपने मन को फिराती हूँ, क्योंकि कलीसिया खुदावन कहते हैं कि जब हम शरीर के काम करते तो हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते, हम उसे डिस्टर्ब करते, दुखी करते। तो आज तुम अपना मन फिराओ, आज कहो पिता से, आज कहो परमेश्वर से कि पिता ये शरीर की बातों की ओर से पिता, ये बुरी बातें, ये पाप की बातें जो मुझे डिस्टर्ब कर देती है खुदावन, इनकी ओर से पिता मेरा मन फिरा चुके हो, 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 मेरा मन फिरा चुके परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो कलीसिया, आप जानते हो वो कौन सी पाप की बातें, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो बुराई है, चाहे वो कोई गलत आदत है जो आपके अंदर चल रही थी, आज जैसे तुम मन फिराओगे तो परमेश्वर तुम्हारे मन में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, तुम्हारे मन की भूमि को कल की सामर्थ को लेने के लिए तैयार कर देगा, कल के वचन को लेने के लिए तैयार कर देगा कलीसिया। यदि तुम्हारा मन तैयार होगा तभी उस सुने हुए वचन से तुम्हें लाभ मिलेगा कलीसिया। आज तुम अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, कहो पिता से, पिता ये गलत है तेरी दृष्टि में पिता, तू जानता है पिता इस जगह में ऐसे चल रहा हूं पिता, आप मुझे क्षमा कर चुके हो, आप मुझे क्षमा कर चुके हो, आप मुझे क्षमा कर चुके हो। सब जन आत्मा में तेज हो जाइए कलीसिया, कहिए जीवते परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता, जैसे उस चुंगी लेने वाले ने पिता अपने आप को आपके सामने डाउन किया, दीन किया पिता परमेश्वर, उसने मन फिराया खुदावन, जैसे उसने मन फिराया पिता तेरी बड़ी दया ने काम किया, तेरी सामर्थ ने काम किया खुदावंद। आज मैं भी मन फिराता हूँ, अपने आप को तेरे सामने दीन करता हूँ, डाउन टू अर्थ करता हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे मन को टोटली इन बातों की ओर से डिस्कनेक्ट कर चुके हो, डिस्कनेक्ट कर चुके हो, डिस्कनेक्ट कर चुके हो, मेरा मन फिरा चुके हो। सभी जन 5 बार कहिए पवित्र आत्मा जी से, सब जन आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा जी से कहिए परमेश्वर से कि पिता मेरा मन तैयार हो चुका है खुदावन। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, यस पवित्र आत्मा जी आप मेरी सोचों में कार्य कर रहे हो।
आप मेरे मन को पाक साफ बना चुके हैं पिता। आप आपसे घृणा करते हो पिता। जिन चीजों से आपको घृणा है पिता, उन चीजों की ओर से, उन आदतों की ओर से मेरा मन फिर आ चुके पिता परमेश्वर। यस खुदा तेरे दास सिखाते पिता, शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पिता, जो आपने अपने दास के ऊपर इतने बड़े रेवलेशन को प्रकट किया है, भेद को खोला है। शरीर का जीवन क्या है और आत्मा का जीवन क्या है? जो आत्मा में चलते वही तुम्हें भाते, वही तेरी पसंद बनते पिता। जैसे तेरे दास हनोक ने आत्मा में चलकर तुम्हें प्रसन्न किया, तेरे दास एलिया ने आत्मा में चलकर तुम्हें प्रसन्न किया, तेरे दास पौलुस ने आत्मा में चलकर तुम्हें प्रसन्न किया। यस पिता, जैसे तेरे दास हमारे स्पिरिचुअल फादर आत्मा में चलकर पिता तुम्हें प्रसन्न कर रहे पिता, मैं भी ऐसे बन चुका। मैं आत्मा में चलने वाला, आत्मा में जीने वाला, तेरा प्रेयर वॉरियर, तेरा आत्मिक योद्धा बन चुका। सभी जन 5 बार अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से, पिता मैं आत्मा में चलने के लिए पिता तैयार हूं खुदावंद, लेकिन पिता अगर मैं बुद्धि से चलना चाहूं नहीं चल सकता पिता। तेरा आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है पिता, जैसे पिता तेरा आत्मा मूसा की अगुवाही करता था पिता जंगल में पिता परमेश्वर, उसी तरह खुदावंद आज भी तेरा आत्मा तेरे लोगों की अगुवाही करता है पिता। यह अगुवाही मैं मांगता हूं पिता, यह अगुवाही मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरे परिवार में बढ़ चुकी है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरे जीवन के हर काम में बढ़ चुकी है। जैसे आप यूसुफ की अगुवाही करते थे पिता, आपने उसकी अगुवाही की पिता, वो प्रधानमंत्री बन गया, वो हर एक काम में श्रेष्ठ हो गया, आप उसे ऊंचा कर रहे थे। वो अगुवाही जो आप दाऊद की करते थे पिता, उसने आपकी महिमा की पिता, आपने उसे पिता राज सिंहासन पर बिठा दिया पिता। वही अगुवाही पिता हर एक काम में, हर एक काम में पिता आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। वो जिंदा सामर्थ, वो पावर यस पिता मेरे अंदर कार्य करी है, मेरे परिवार में कार्य करी है। वो कैचिंग पावर पिता जो तेरे भवन में, तेरे आंगनों में कार्य करती है पिता, वही सेम कैचिंग पावर मेरे परिवार में बढ़ चुकी है। यस कलीसिया खुदावंद के दास ने हम सबके लिए वर्ड रिलीज किए थे, हमारे लिए स्वर्ग से वर्ड आया था, वचन आया था, स्वर्गीय वचन कि तुम दर्शन देखोगे, तुम खुली आंखों से स्वर्गीय दूतों को देखोगे। तो ऐसा ही तुम्हारी जिंदगियों में होने जा रहा है कलीसिया। कहो पिता से, पिता परमेश्वर यस खुदावंद मैं शारीरिकता में जीरो हो चुका पिता, यस पिता परमेश्वर यस खुदावंद 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 आप मुझे शारीरिकता में शून्य कर चुके पिता। पाप का प्रभाव जीरो है, हॉली स्पिरिट का प्रभाव बढ़ चुका है, हॉली स्पिरिट का प्रभाव बढ़ चुका है। पवित्र आत्मा जी आपका प्रभाव मेरी सोचों के ऊपर बढ़ चुका है, मेरे मन के ऊपर बढ़ चुका है। आपका कंट्रोल आ चुका है, आपका कंट्रोल आ चुका है, आपका कंट्रोल आ चुका है मेरी सोचों में, मेरे विचारों में, मेरे स्वभाव में, मेरी लाइफ के हर एक काम में। पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल आ चुका है, आपका कंट्रोल आ चुका है, आपका कंट्रोल आ चुका है। कलीसिया याद कीजिए पतरस के जीवन को, कैसे वो प्रभु को देखकर चलता था और जैसे ही प्रभु काम करती थी वो भी उसी तरह ही करता था। और कैसे वो पानी के ऊपर चला, जब उसने प्रभु को पानी के ऊपर चलते देखा तो उसने भी वैसे ही किया, वो पानी के ऊपर चल रहा था और जैसे ही एक पानी की लहर आती उसे दिखी तो उसकी आंखों ने विश्वास किया, उसके मन में डाउट आया और जैसे ही डाउट आया और वो डूबने लगा और प्रभु ने उसे डांटस दी। तो आज परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा अगर आपको भी डांटता है, आपको ताड़ना मिलती है, आपको वर्ड्स मिलते, तो आपने उन वचनों को बड़े ध्यान से ग्रहण करना है। अगर प्रभु यीशु पतरस को ताड़ना ना देते तो वो पानी पर ना चल पाता, अगर प्रभु यीशु पतरस को डांटस ना देते तो वो तबीता को जिंदा ना कर पाता। कलीसिया तो अगर उसने उस डांटस को ग्रहण किया, उन बातों को ग्रहण किया, तो उसने बड़े बड़े काम किए, उसके द्वारा लंगड़े चले, उसके द्वारा मुर्दे जिंदा हुए, उसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए। कलीसिया आज परमेश्वर का आत्मा आपके दास के मुख से आपको जैसी वर्ड देता है, आपने उस वर्ड को वैसे ही रिसीव करना है, वैसे ही ग्रहण करना है, तब तुम भी पतरस जैसे बन जाओगे, तुम भी सामर्थ को
प्रकट करोगे और तुम्हारे जीवनों से आशीषें बाहर गिरेंगी। तुम समझ से भर जाओगे, तुम पावर को देखोगे कलीसिया, तो तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता तेरा वही आत्मा पिता जो पतरस के अंदर था, यस पिता परमेश्वर जो नूह के अंदर था पिता, तेरा सामर्थी आत्मा यस पिता मेरे अंदर है खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी दलेरी से भर चुका, मैं आपके हयात से भर चुका, मैं आपकी दलेरी से भर चुका, मैं आपके हयात से भर चुका। सब जन है आपको मांगे, अपने अंदर दलेरी को मांगे, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर दलेरी ना होगी तो तुम बड़े काम कैसे देख सकते हो। जैसे खुदा के दास यहोशू के अंदर दलेरी थी और उसने बड़ी सामर्थ को देखा, उसने बड़ी पावर को देखा। कलीसिया आज तुम भी कहो पिता से, पिता तेरे आत्मा की दलेरी पिता, तेरे आत्मा का विश्वास पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, 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 बढ़ चुका है पिता यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी आप मुझे आत्मा में तेज कर चुके हो, आप मेरे मन को स्थिर कर चुके हैं पिता। यस पिता मेरे विश्वास का लेवल बढ़ चुका है। हॉली स्पिरिट जी आप मुझे चेंज कर चुके हो, मुझे भीतर से बदल चुके हो, मुझे अंदर से बदल चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ मेरे शब्दों में कार्य कर रही है। कल का दिन मेरा है पिता, कल आप अपने दास के मुख से बोलकर मुझसे बात करोगे, मेरे लिए वर्ड आएगा पिता, स्वर्गीय मन्ना आएगा पिता, वो जीवन का उत्तम वचन पिता जिसे ग्रहण कर कर मैं सेम ना रहूंगा। कल के दिन के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी प्रार्थना में मांगिए, कहिए पिता से कल बड़ी सामर्थ पिता मेरे जीवन में उतर आएगी पिता, तेरी ग्रेस मुझे चंगा करेगी, मुझे बदल देगी, मुझे गवाही के साथ खड़े करेगी पिता। कल मैं और मेरा घराना मिलकर तेरे नाम की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे पिता। यस खुदावन कल हमारा डे पिता नेक्स्ट लेवल में जाने का पिता, कल तेरे वचन को ग्रहण करने के बाद मैं सेम नहीं रहूंगी, मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। तेरी जिंदा पावर मेरे मनों को छुएगी, मेरे परिवार को छुएगी पिता। यस पिता तो आप अपना वचन भेजकर बीमारों को चंगा करते हो, रोगियों को साथ करते हो पिता। कल तेरा वचन पिता मेरे अंदर से रोगों को खत्म करेगा, बीमारियों को खत्म करेगा पिता। कल तेरी जिंदा सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता पहले से ज्यादा मुझे बढ़ा देगी, मुझे आत्मा में दलेर करेगी, मुझे आत्मा में तेज करेगी। सब जन कलीसिया अपने हयात को और भी ज्यादा तेज कीजिए, और जो सेवा खुदावन ने अपने दास को दी है वैसे सेवा आपको भी दी है। गुड न्यूज की, सुसमाचार के प्रचार की। अपने लिए मांगे वो मन, अपने लिए कहिए वो वफादारी वाला मन मांगे, कहिए पिता से, पिता परमेश्वर जो वचन पिता आपने मेरे लिए दिया है पिता परमेश्वर, गुड न्यूज को प्रचार करने का वचन पिता, जैसे 12 चेलों को पिता आपने आज्ञा दी थी पिता, आपने कहा था पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो पिता। आपने मुझे भी ये आज्ञा दी है पिता परमेश्वर, मैं इस आज्ञा को वफादारी से पूरा करूं पिता। जो पैम्फलेट पिता आपके दास के द्वारा दिए जा रहे पिता, इन पैम्फलेट्स को खुदावन मैं बांटने वाला बन चुका पिता। उन भटके हुए लोगों को पिता जो आपसे दूर है, जो प्रॉब्लम में, जो हालातों में पिता, ऐसे लोगों को पिता मैं तेरी शरण में लेकर आने वाली बन चुकी पिता। वो लोग पिता परमेश्वर जो शैतान के जकड़े हुए पिता, बीमारियों के जकड़े हुए पिता, आप ही ने तो कहा है हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा पिता। ऐसे लोगों के लिए आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे लोगों के बीच में आप मुझे लेकर जा रहे हो, लेकर जा रहे हो, लेकर जा रहे हो। आप मेरे मुख को खोल चुके हो, कैसी गुड न्यूज देनी है, कैसे उनसे बात करनी है, ये समझ और बुद्धि आपके आत्मा के द्वारा मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है। जब भी आपके दास के मुख से मेरे लिए कोई वर्ड आए, मेरे लिए कोई आज्ञा आए खुदावन, उसी तरह खुदावन मैं उन आज्ञा को पूरा करने वाला बन चुका पिता, बन चुके पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ पिता उन आज्ञाओं में मेरे लिए जीवन है, ब्लेसिंग है पिता। जो कोई तेरी आज्ञा से बाहर रहता है पिता वो आशीष नहीं हो सकता, वो बरकत को नहीं देख सकता पिता, वो तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता पिता। मैं तेरी आज्ञा को पूरा कर कर खुदा तुम्हें प्रसन्न कर रही हो, तुम्हें प्रसन्न कर रहा पिता। तेरी एक एक आज्ञा को पूरा करना मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत
बन चुका है पिता। आपने मेरे लिए वर्ड दिया है, आपने मेरे लिए वचन दिया है, यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगी तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर दूंगा। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञा को मानने वाली तेरी बेटी बन चुकी हूँ, तेरा बेटा बन चुका पिता। तेरी जिंदा पावर मुझे चेंज कर चुकी है, तेरी पावर मुझे बदल चुकी है पिता। आपकी ग्रेस मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, तेरी पावर मेरे घराने को बदल चुकी है, मेरे परिवार को बदल चुकी है, मेरे जीवन को बदल चुकी है पिता। कल का दिन मेरा है पिता, मेरी ब्लेसिंग का, मेरी बरकत का पिता। कल मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। आप अपने दास के मुख को मेरे लिए यूज करोगे, मुझे ब्लेस करोगे। तेरा वचन पिता मेरे हृदय को शुद्ध देगा, मेरे मन को धो देगा। यस पिता, कल के दिन में पिता मेरे जीवन में ऐसा प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। यस जीवते परमेश्वर, आप मेरे साथ ऐसा कर चुके हो। सारी महिमा, सारा जलाल आपके नाम को देते और मांगते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे। हालेलुया। खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं जो हम सब लोगों ने अपने मन की बड़ी तैयारी की कल का वर्ड लेने के लिए, कल की पावर लेने के लिए। और कलाम में लिखा, जो भूमि तैयार होती है, जब तैयार भूमि पर ऐसे बीज डाला जाता है तो वह बीज बहुत सारे फलों को प्रकट करता है। कलीसिया, जितने लोगों के मन तैयार हो चुके हैं, निश्चय कल वे पावर को देखेंगे और गवाही के साथ खड़े हो जाएंगे। कितनों का ईमान है कल मेरी गवाही का दिन है? तो सुबह तैयारी से आना कि हाँ परमेश्वर, आज मेरी गवाही का दिन है और मैं अपनी गवाही लेकर जाऊंगा। जैसे वो 12 वर्ष से जिसको बहन को लहू बहने का रोग था, वे घर से इस ईमान के साथ आई थी कि आज मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके पल्लू को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु का पल्ला छूते ही जिस विश्वास के साथ, आशा के साथ वे आई थी, उसी आशा के साथ वह गवाही के साथ खड़ी हुई। कलीसिया, कल आप भी ऐसे मन से आना, ऐसे विश्वास से आना और निश्चय बड़ी गवाही के साथ जाओगे। क्योंकि खुदा के दास जो लगातार स्पिरिचुअल मेहनत करते हैं, आत्मिक उन्नति करते हैं, जो लगातार प्रार्थनाओं में है कलीसिया, उनकी प्रार्थनाओं की बदौलत कल परमेश्वर की पावर पहले से भी कई गुना बढ़कर काम करने वाली है। हम आए दिन ही देख रहे हैं कैसे इस मिनिस्ट्री में बड़े काम जो बाइबल में लिखे हैं, अंधे देखेंगे, गुंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। ये खुली आंखों से हम इस वर्ड को इस मिनिस्ट्री में पूरा होते हुए देख रहे हैं। कलीसिया, कैसे लोग व्हील चेयर पर आते हैं और खड़े हो जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, प्रभु की महिमा करती हैं। कितने गुंगों की जीभ खुदावंद ने खोल दी है, गले खोल दिए हैं। सच में वह पावर यहाँ काम कर रही है और ये पावर डे बाय डे और बढ़ती जाएगी यीशु के नाम से। सो कल की पावर को लेने के लिए तैयार हो जाइए। कल सभी लोग एक आशा के साथ झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए प्रभु के आंगन में प्रवेश करना और अपनी गवाही को लेकर जाना तैयार मन के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सुबह हमारी मीटिंग 10 बजे शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप प्रभु की हजूरी में आकर घुटने टेकना, हजूरी को आदर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।